Hello, I am Nitin, basically from Uttar Pradesh, but these days I am living in Delhi. As far as my education is concerned, I have completed BCom. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जब भी हम जॉब पे जाते हैं, हम किसी से फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में। सो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि इंटरव्यू में क्या इंट्रोडक्शन में क्या बोले इन दीज ऑल थिंग्स। सो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन को बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इंट्रोडक्शन बेसिकली एक बिगिनर के लिए है, एक स्टार्टर के लिए है। इसमें आपको क्या क्या डालना है, कैसे कैसे बाल डोलना है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में जो मैंने डाला है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है सिर्फ आपसे रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आपका प्लेस, आप कहाँ से हो, आप कहाँ रह रहे हो, आपका नाम, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने कब कंप्लीट की है, राइट, कहाँ से करी है। सो ये चीजें होती है। तो मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, हाय आई एम your name, basically from the place where you are living, not currently but you are living, like you are from the village area, you are from the another area, तो आप उस place का नाम लोगे। Then you will tell your next current location here, but nowadays I am living in Delhi. So as far as my education is concerned, I have completed, जो आपने कोर्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कवर की है उसको बताओगे, BCom from Delhi University in 2022। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे है। हाय आई एम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अरुण है, आई एम अरुण फ्रॉम, मैं यूपी से हूँ, फ्रॉम यूपी, बट नाउ डेज आई एम लिविंग इन दिल्ली, बट इन दिनों मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, आई हैव कंप्लीटेड BCom from Delhi University in 2022। This is what exactly in the part 1 guys। So guys, let's start with the part 2। हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया। पार्ट 2 पे बात करते हैं। पार्ट 2 में आपका फैमिली बैकग्राउंड डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। फैमिली में आपके कितने मेंबर है, कितने भाई बहन, आपकी पोजीशन क्या है, उसके बाद आपके फादर बिजनेस क्या है, मदर क्या है, कैसे बताएंगे, आई टेल यू अबाउट दैट। कम टू माई फैमिली, माई फैमिली कंप्राइजेज, यहाँ आपको मेंबर डालने हैं टोटल, आपके मम्मी पापा को मिला के कितने टोटल आपके फैमिली मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली मेंबर्स में 2 भाई हैं, हम, मैं बड़ा हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी पापा है। तो यहाँ पे मैं 4 मेंबर्स डालूंगा। माई फैमिली कंप्राइजेज 4 मेंबर। वी आर, जैसा मैंने आपको बताया, हम 2 भाई बहन है, 2 सिबलिंग। 2 भाई बहन है तो 2 सिबलिंग। अगर आप 3 भाई बहन हो तो 3 सिबलिंग आएगा। मैं जैसा बताया मैंने, मैं बड़ा हूँ अपनी फैमिली में, तो मैं यंगर ना लगा के एल्डर लगाऊंगा, और अगर मैं छोटा हूँ तो मैं यंगर लगाऊंगा। सो आई एम एल्डर 1। माई फादर इज अ बिजनेस मैन। बहुत से लोग होते हैं जिनके फादर जॉब करते, तो वो लिखेंगे माई फादर वर्क्स, जो भी कंपनी है उसमें काम करते हैं तो वो बता सकते हो, या फिर बता सकते हो माई फादर इज अ बिजनेसमैन के अलावा माई फादर इज अ डॉक्टर, इंजीनियर एंड दिस ऑल। माई मदर इज अ स्वीट होम मेकर। बहुत से होते हैं बेसिकली जो बात करते हैं, अधिकतर लोगों के मदर जो है वो घर संभालते हैं, ये अच्छी बात है, घर संभालते हैं, तो दैट्स ग्रेट। सो आपको होम मेकर लगाना है, स्वीट होम मेकर। बट अगर आपकी मदर भी काम करती है तो जैसे आपने लाइन हैंडल करी है, माई फादर इज डिश एंड माई मदर इज ए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, व्हाटएवर। सो गाइस, दिस वाज द पार्ट 2। सो आई विल टेल यू। अब मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बता रहा हूँ, व्हाट टू इंट्रोड्यूस इन द पार्ट 3। गाइस, पार्ट 3 में आपको थोड़ा अपना हॉबी पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट और अपना टारगेट डालना होगा। आई टेल यू हाउ। इफ यू टॉक अबाउट, या आई टॉक अबाउट माई हॉबी। अगर आपकी हॉबी 1 है तो आप हॉबी यूज करोगे, अगर आपकी हॉबी 2 है तो आप उसको हॉबीज यूज करोगे। सो इफ यू टॉक अबाउट माई हॉबी, फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 हॉबीज है। इफ यू टॉक अबाउट माई हॉबीज, I love dancing and playing cricket। So guys, ऐसे आप कर सकते हो इसको। अगर आपकी सिंगल हॉबी है तो फॉर एग्जाम्पल dancing only। So if you talk about, या I talk about my hobby, I love dancing। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लाइन में आई फील ग्लैड। जब आपको ज्यादा खुशी होती है तो आपको वो लाइन ऐड करनी है इसमें, आई फील ग्लैड व्हाइल लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक। आप इसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हो। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक। बहुत से लोगों को लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक से काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और काफी खुशी होती है, इसलिए मैंने ये डाला। आप इधर डाल सकते हो लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक व्हाइल सर्फिंग नेट, व्हाइल प्लेइंग पबजी, आप एक्सेट्रा, आप कुछ भी डाल सकते हो जिससे आपको खुशी हो, बट जो कि अच्छा हो वो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आपका टारगेट क्या है, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो आप इसमें डालोगे आई वांट टू बिकम डैश अ पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, you will put here। So guys, after completely continuously speaking these 3 part
in a single paragraph, so it will become your complete introduction. So ये तीनों पार्ट मिला के अगर आप कंटिन्यूसली बोलते हो so एक आपका कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन बन जाता है। इसके बाद आप इसको किसी के आगे भी यूज कर सकते हो। बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी पहले प्रैक्टिस कीजिए इसे, अपने आप से मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, अपने 2-3 फ्रेंड्स को सुनाइए, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त बनेगा और इसी के साथ ही आप बोल पाओगे। सो गाइस, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग लर्निंग के लिए इंग्लिश से रिगार्डिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और लर्निंग के लिए इंग्लिश के लिए। थैंक यू गाइस।